चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विचार की ताकत की। एक ऐसा आइडिया जिसने ना सिर्फ एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि एक पूरे देश का भविष्य तय कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की और उनके उस सबसे शक्तिशाली हथियार की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सत्य ही परमेश्वर है। सुनने में ये सिर्फ 4 शब्द लगते हैं ना, पर गांधी जी के लिए ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये उनके पूरे जीवन का, उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार था। उनका हर एक फैसला, हर आंदोलन, सब कुछ इसी एक विश्वास की नींव पर खड़ा था। तो चलिए इस विचार की यात्रा को करीब से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसके पास इतनी ताकत हो, इतनी फौज हो, उसे बिना हथियार के कोई कैसे चुनौती दे सकता है? ये वो सवाल था जिसका जवाब उस वक्त शायद किसी के पास नहीं था, पर गांधी जी ने इसका जवाब दिया, और एक ऐसे तरीके से दिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस क्रांतिकारी विचार की जड़ें पता है कहाँ है? भारत में नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, वहीं पर एक व्यक्तिगत अपमान ने एक ऐसे वैश्विक आंदोलन की नींव रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1893 में। एक युवा वकील मोहनदास गांधी को पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि वो गोरे नहीं थे। उस एक रात की कड़कड़ाती ठंड ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को झकझोर दिया, और उसी रात उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है। और फिर अगले 21 साल वो सिर्फ एक वकील नहीं रहे। 1894 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई। 1906 में पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया और एक आंदोलन छिड़ा, और 1913 में तो उन्होंने खदान मजदूरों के लिए एक जबरदस्त मार्च का नेतृत्व भी किया। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो ये सत्याग्रह आखिर है क्या? कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है चुपचाप जुल्म सहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसिव नहीं, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव फोर्स है। सत्याग्रह यानी सत्यबल, सच्चाई की ताकत। इसका मकसद दुश्मन को हराना या खत्म करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद था विरोधी का दिल बदलना, उसे ये एहसास दिलाना कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सिस्टम को बदलना, इंसान को नहीं। यही था गांधी जी का असली हथियार। और फिर 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। अब उनके पास एक आजमाया हुआ हथियार था, सत्याग्रह। और अब कैनवस बहुत बड़ा था, पूरा भारत। वो इस दर्शन को अब पूरे देश के स्तर पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और उन्होंने इसे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ाया, एक एक कदम करके दबाव बढ़ाते गए। देखिए, सबसे पहले 1917 में चंपारण, जहां नील किसानों के हक के लिए उन्हें पहली बड़ी जीत मिली। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन। पूरे देश ने ब्रिटिश सामान, स्कूल, अदालतों का बहिष्कार किया। इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। फिर 1930 में आया ऐतिहासिक दांडी मार्च, नमक कानून को सीधी चुनौती। और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों के लिए आखिरी और सबसे जोरदार संदेश। अब जरा दांडी मार्च के स्केल के बारे में सोचिए। 240 मील, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। 24 दिन तक लगातार पैदल चलना। साबरमती आश्रम से जब ये यात्रा शुरू हुई तो मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, ये एक नदी की तरह बन गई। गांव-गांव से लोग इसमें शामिल होते गए, और देखते ही देखते पूरी दुनिया की नजरें इस पैदल यात्रा पर टिक गई। और इस 240 मील की यात्रा का क्लाइमैक्स क्या था? गांधी जी दांडी के तट पर झुके और बस एक मुट्ठी नमक उठा लिया। कितना सिंपल सा एक्ट है ना? लेकिन इस एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। ये उनके सबसे अन्यायपूर्ण कानूनों में से एक को सीधी चुनौती थी, और इसके साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। और फिर साल आया 1942 का। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और इसी माहौल में गांधी जी ने आजादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर नारा दिया, करो या मरो। ये अंग्रेजों के लिए एक अल्टीमेटम था। संदेश एकदम साफ था, अब या तो पूरी आजादी चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। अंग्रेजों ने भी फौरन जवाब दिया, ऑपरेशन जीरो आवर। रातों रात गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्हें लगा लीडर ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। ये आंदोलन एक लीडरलेस रिवॉल्ट बन गया, एक ऐसा जनविद्रोह जिसका कोई एक नेता नहीं था।
देश भर में लोग खुद सड़कों पर उतर आए, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज शुरू हो गई, कई जगहों पर तो लोगों ने अपनी सरकारें तक बना ली। इस आंदोलन ने ये साफ कर दिया था कि अब भारत पर ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने रह गए हैं। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई तो अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी, लगभग जीती जा चुकी थी। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा अभी बाकी थी, और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, बल्कि अपनों के बीच देश के अंदर फैल रही नफरत की आग से थी। ये जो कंट्रास्ट है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। 15 अगस्त 1947, एक तरफ पूरी दिल्ली आज़ादी के जश्न में डूबी हुई थी, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने इस आज़ादी के लिए सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, वो कहाँ था? वो राष्ट्रपिता सत्ता के केंद्र से मीलों दूर बंगाल के नोआखली के दंगाग्रस्त गांवों में नंगे पैर घूम रहे थे। लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, विभाजन के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे। और जब नफरत की ये आग देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई, तो गांधी जी ने अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, उपवास। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में शांति के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, अपनी जान दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि इंसान इंसान का दुश्मन न बने। और इस उपवास का असर सचमुच किसी चमत्कार जैसा था। जैसे ही ये खबर फैली, दिल्ली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो शांति के लिए कस्में खाने लगे। शहर में धीरे धीरे अमन चैन लौटने लगा, और माइनॉरिटीज ने फिर से सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया। 5 दिन बाद जब हर समुदाय के नेताओं ने आकर उन्हें यकीन दिलाया कि अब हिंसा नहीं होगी, तब जाकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। उन्होंने शांति तो कायम कर दी, लेकिन इस शांति की उन्हें बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। विडंबना देखिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई में उनकी जान चली गई। अनशन तोड़ने के सिर्फ 12 दिन बाद 30 जनवरी 1948, दिल्ली का बिड़ला भवन। गांधी जी रोज की तरह अपनी शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने सामने आकर उन पर 3 गोलियां चला दी। कहते हैं, जमीन पर गिरते हुए उनके होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, हे राम। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी का अंत हिंसा से हुआ। इसके बाद ऐतिहासिक लाल किले में एक स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला। 10 फरवरी 1949 को फैसला आया। जो मुख्य आरोपी थे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, उन्हें दोषी करार दिया गया और सज़े मौत यानी मौत की सजा सुनाई गई। उनकी दया याचिकाएं खारिज कर दी गईं, और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। तो गांधी का शरीर तो चला गया, लेकिन उनका विचार, उनका आइडिया, वो आज भी जिंदा है। और यही हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस दुनिया को देखें, जहां चारों तरफ इतना टकराव है, इतनी हिंसा है, ऐसे में गांधी का सत्य और अहिंसा का संदेश कितना प्रासंगिक है? क्या आज भी ये उतना ही मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।